Hello student, I welcome you in the new video of class 9 social science. The chapter is going on in the political science. What is democracy? Why democracy? In the previous videos we have studied about the definition of democracy and features of democracy, and in this video we will discuss about the आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी में कमियां क्या क्या हैं। तो फर्स्ट है, इन द डेमोक्रेसी द लीडर्स कीप चेंजिंग पार्टीज। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो लीडर्स होते हैं वो अब पॉलिटिकल पार्टीज चेंज करते रहते हैं, जिससे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है, राजनीतिक अस्थिरता। इसका मतलब क्या है कि मिनिस्टर बनने के लालच में या पैसे के लालच में जो लीडर्स हैं वो अपनी एमपीज हैं वो अपने पार्टी चेंज कर लेते हैं, दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है, राजनीतिक अस्थिरता आती है, मतलब सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती। नेक्स्ट है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर। डेमोक्रेसी क्या होता है, इसमें केवल पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, केवल पावर प्ले होता है। इसमें मॉरलिटी की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स होते हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे कैंडिडेट होते हैं, उनका केवल एक टारगेट होता है, इलेक्शन जीतना। यहाँ पे नैतिकता और मॉरलिटी की कोई गुंजाइश नहीं होती। एंड डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग में डिले होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबा डिस्कशन और कंसल्ट होता है, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग में डिले होता है, निर्णय लेने में देरी होती है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में कोई कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है कि प्राइम मिनिस्टर पहले अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होगा उस टाइम, तो पार्लियामेंट में वो बिल जाएगा, पार्लियामेंट में उस पर बहस होगी, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में, है ना, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो इसमें क्या होता है, बहुत लंबा समय लगता है। दूसरे, जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो लोगों का जो बेस्ट इंटरेस्ट है, लोग क्या चाहते हैं, इसमें वो लोग नहीं जानते कि लोगों का बेस्ट इंटरेस्ट क्या है। ठीक है। तो तीसरी बात, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। डेमोक्रेसी में करप्शन होता है, करप्शन, भ्रष्टाचार। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए उनको फंडिंग चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है, और उसके लिए वो गलत काम भी करते हैं। तो इससे क्या होता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, करप्शन बढ़ता है। एंड जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, जो साधारण लोग हैं, वो अपना ऑर्डिनरी मीन्स साधारण लोग, जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, आम लोग हैं, वो बेस्ट इंटरेस्ट नहीं जानते। हमारे यहाँ पे तो सब लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, सब लोग शिक्षित नहीं हैं, अनएजुकेटेड भी हैं। दूसरी बात, सब लोगों का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में नहीं होता, जिसकी वजह से लोग कभी कभी गलत लोगों को भी इलेक्ट कर लेते हैं। तो ये था आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब इसमें पढ़ेंगे आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी की अच्छाइयाँ क्या क्या हैं, डेमोक्रेसी की अच्छी बातें क्या क्या हैं, अब उसको पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए, आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी, इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अकाउंटेबल। अकाउंटेबल माने जवाबदेह। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल
जवाबदेह होती है, जिम्मेदार होती है। क्यों? क्योंकि उसे जनता को जवाब देना पड़ता है। सरकार ने जो डिसीजन लिया, सरकार ने जो कानून बनाया, उसको पार्लियामेंट में विपक्ष के, अपोजिशन के सवालों का सामना करना पड़ता है और अपने किए गए काम को जस्टिफाई करना पड़ता है। इट मीन्स डेमोक्रेसी जो है वो जिम्मेदार सरकार होती है, अकाउंटेबल होती है। एंड नंबर 2, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन डिस्कशन। डेमोक्रेसी डिस्कशन पे और कंसल्टेशन पे डिपेंड होती है। यहाँ पे कोई भी डिसीजन बहुत सारे लोगों के डिस्कशन के बाद पार्लियामेंट में मिनिस्टर और कैबिनेट मीटिंग्स में मिनिस्टर के डिस्कशन के बाद लिया जाता है, तो गलती होने की गुंजाइश कम होती है। भले ही थोड़ी बहुत देर हो जाए, लेकिन डिसीजन ज़्यादातर सही होते हैं। उसके बाद है डील विद डिफरेंसेस। डेमोक्रेसी में क्या होता है? डील विद डिफरेंसेस। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिफरेंसेस को डील किया जाता है। डिफरेंसेस माने जैसे इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग कल्चर को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्रों में रहने लोग रहते हैं। उस सब के बावजूद अलग भाषा बोलते हैं, कोई मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, है ना, हिंदी, इंग्लिश और अलग लैंग्वेज बोलते हैं। उनका सबका कल्चर अलग होता है, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, इतने रिलीजन के लोग इंडिया में रहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, कोई नॉर्थ ईस्ट में रहता है, कोई साउथ में रहता है, कोई माउंटेनियस में, हिमाचल, उत्तराखंड में रहता है। उस सब के बावजूद डेमोक्रेसी की वजह से हम सब साथ मिलकर के बड़े प्यार से, सद्भाव से, समरसता के साथ रहते हैं। तो डेमोक्रेसी क्या करती है? डील विद डिफरेंसेस। जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी विविधताएं हैं, उन सबको अच्छे से डील कर लेती है। एंड डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी क्या करती है? एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डिग्निटी मीन्स मर्यादा, गौरव। हर कोई व्यक्ति, हर किसी इंडिविजुअल की, हर एक व्यक्ति की मर्यादा, गौरव, उसका सम्मान मिलता है। ये केवल डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द इक्वालिटी। डेमोक्रेसी किस पे बेस होती है? इक्वालिटी पे। डेमोक्रेसी इक्वालिटी पे बेस होती है और इसमें क्या होता है? हर किसी व्यक्ति के सम्मान की, गौरव की, मर्यादा की रक्षा की जाती है। ये केवल डेमोक्रेसी में ही होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी gives the fundamental rights to the each and every citizen, and it allows to correct its non-mistake, allows to correct on mistake। अगर डेमोक्रेसी में कोई गलत डिसीजन ले लिया जाए, कोई गलत फैसला ले लिया जाए, तो उसको सुधारने की भी गुंजाइश होती है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, जिसमें डेमोक्रेसी की कमियां पड़ी, और उसके बाद आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, जिसमें डेमोक्रेसी की अच्छाइयाँ, खूबियाँ क्या क्या हैं, है ना, ये सब कुछ पढ़ा। तो इस चैप्टर में हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़ी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़े, ठीक है। तो उसके बाद आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू।